मध्य प्रदेश की दो ऐसी पहाड़ियों की बात कर लेता हूं जो मौत की पहाड़ी। सावधान कर रहा हूं, ये मौत की पहाड़ी है। यहां से अगर गुजरते हैं तो ध्यान से गुजरिएगा। मध्य प्रदेश में दो पहाड़ियां लोगों की जान ले रही। एक पहाड़ी तो अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है और दूसरी पहाड़ी अपने आस पास रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। प्रशासन की नींद अगर खुल जाए तो शायद हादसे रुक सकते हैं, लेकिन इन पहाड़ियों से ना लोग दूर जा पा रहे हैं, ना प्रशासन कुछ कर रहा है और हादसे पर हादसे होते जा रहे हैं। इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मामला मध्य प्रदेश के दो शहरों रीवा और जबलपुर का है। रीवा की सुहागी पहाड़ी का नाम आपने खूब सुना होगा। सुहागी पहाड़ी अपनी खूबियों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरे देश में जानी जाती है, लेकिन ये पहाड़ी जितनी खूबसूरत है, विकास की अंधी दौड़ ने इसे उतना ही क्रूर बना दिया है। कैसे, विस्तार से बताऊंगा। और दूसरी पहाड़ी है जबलपुर के सिंधी कैंप के पास की पहाड़ी। इस पहाड़ी से अक्सर ही कोई बड़ा पत्थर नीचे खिसक जाता है और लोगों की जान पर बनाती है। रीवा की सुहागी पहाड़ी में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। कई साल पहले इस पहाड़ को काटकर सड़क बनाई गई। यही सड़क अब लोगों के जान के दुश्मन बन चुकी है। सड़क पर कई खतरनाक घुमावदार मोड़ हैं और कई मोड़ तो बिल्कुल पहाड़ी अब तक कितने लोगों की जान ले चुकी है और कितने हादसे हो चुके हैं, यहां सब कुछ आपको बता देता हूं। देखिए, अभी हाल ही की बात करूं तो पिछले महीने 5 जून 2025 को प्रयागराज से गंगा स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे ऑटो के ऊपर एक ट्रक पलट गया, जिसकी तस्वीरें अभी आपको दिखा रहा था। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में से 4 लोग एक ही परिवार के थे। और ऐसा सिर्फ एक हादसा नहीं है, ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। आप कुंभ गए होंगे तो रीवा से इलाहाबाद में ये पहाड़ी पड़ती है। अगर आप छत्तीसगढ़ से भी जाते हैं इलाहाबाद, रीवा से इलाहाबाद, तो ये पहाड़ी पड़ती है। ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो अक्टूबर 2022 में इतना बड़ा हादसा हुआ था कि मौके पर ही 15 लोगों की मौत हो गई। अगले ही महीने नवंबर में भी 3 बड़े हादसे इस पहाड़ी की सड़कों पर हुए थे। और पिछले 6 सालों की बात करें तो 450 से ज़्यादा दुर्घटनाएं अब तक इस पहाड़ी पर हो चुकी हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रीवा की इस जानलेवा पहाड़ी से हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी है। देखिए, फिर आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर रीवा जिले में सुहागी पहाड़ी है, जिसे हादसों की पहाड़ी कहा जाता है। हम इसी पहाड़ी पे खड़े हैं जहां आए दिन हादसे होते हैं। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके ठीक समय के पहले एक यहाँ बड़ा हादसा हुआ है। आप देखिए ये तस्वीरों में, ये ट्रक जो पलट गया है। देखिए ये मोड़ है जो ये सबसे खतरनाक मोड़ कहा जाता है। और यहाँ से जब लोग गुजरते हैं, यहाँ से जब ट्रक गुजरते हैं, यहाँ से जब वाहन गुजरते हैं तो लोग डर जाते हैं, क्योंकि आए दिन यही पहाड़ी में आए दिन घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। सुहागी पहाड़ के नीचे कुछ बस्तियां हैं और इन बस्तियों के लोग डरे हुए हैं। अब प्रशासन ने ये माना है कि इसको बनाने में कुछ तो गड़बड़ी हुई है और इसको अब चौड़ीकरण के आदेश भी दे दिए गए हैं। मुख्यालय से मंजूरी मिल गई है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही सुहागी में होने वाले हादसों में कमी आएगी।
इस पहाड़ी पर इतने हादसे क्यों हो रहे हैं, हमने इसकी भी वजह तलाशने की कोशिश की। पहाड़ी पर हादसों की प्रमुख वजह आप भी देखिए। पहाड़ी पर हादसे की सबसे अहम वजह सड़क पर बने खतरनाक मोड़ ही है। कई मोड़ तो ऐसे हैं जिनका टर्निंग रेडियस यानी गाड़ियों को मोड़ने के लिए जो जगह चाहिए होती है वो 100 से 150 मीटर ही, जबकि मानक के हिसाब से इसे 200 से 250 मीटर होना चाहिए। इन खतरनाक मोड़ों के अलावा पहाड़ी पर 2 मोड़ अंग्रेजी आकार एस के बने हुए हैं और इन मोड़ों पर सामने की विजिबिलिटी केवल 50 मीटर ही बचती है। और इसके अलावा तेज ढलान वाली जगह पर भी एक यू टर्न बना हुआ और ये यू टर्न इतनी खतरनाक ढलान पर बना हुआ है कि कई भारी वाहनों यानी कि बड़े बड़े ट्रकों के ब्रेक यहाँ फेल हो जाते हैं। इस पहाड़ी पर बनी कुछ खतरनाक जगहों को ठीक करने के लिए कई बार सर्वे हो चुका है, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी इस जानलेवा पहाड़ी का सवाल कलेक्टर रीवा प्रतिभा पॉल से भी लिया है। क्या कहना है कलेक्टर का, सुनिए। सोहागी घाटी में अपना एक जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुआ है जिसमें पिछले दिनों कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, तो उसमें एमपीआरडीसी ने एक रेक्टिफिकेशन का उसका प्रोजेक्ट बनाया है जो लगभग 24 करोड़ रुपए का है और वो प्रोजेक्ट सैंक्शन भी हो गया है। बारिश में तो काम थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन बारिश के बाद में तेजी से उस लेन में जो काम ये 24 करोड़ का होना है वो टाइमली खत्म होगा और आने वाले समय में ये ब्लैक स्पॉट जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, ऐसी सड़क दुर्घटनाएं रिपीट नहीं होंगी। उम्मीद है कि प्रशासन जागेगा और इस पहाड़ी की सड़क पर जिन सुधारों की जरूरत है वो सुधार किए जाएंगे। ये तो बात रीवा की हुई, लेकिन कुछ इसी तरह जबलपुर में भी एक पहाड़ी लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। जबलपुर के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में सिंधी कैंप के पास बनी पहाड़ी नीचे बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए मौत के किसी साए की तरह। बारिश के समय इस पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं। हाल ही में पहाड़ी से 2 बड़े पत्थर खिसक कर नीचे गिरे थे, जिसके बाद लोगों के घर की दीवार तक टूट गई। बस्ती वालों का कहना है कि पहाड़ से इस तरह गिरते पत्थरों में कभी कोई दब भी सकता है, इसका हमेशा डर बना रहता है। जबलपुर की इस बस्ती से हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की एक रिपोर्ट देखी, फिर आगे बात करते हैं। जबलपुर में एक ऐसे ही घटनाक्रम हुआ जहां पर लोग बाल बाल बच गए। ठीक मेरे पीछे जो चट्टान आप देख रहे हैं, ये चट्टान बारिश के चलते यहाँ पर लुढ़क गई थी और लुढ़कने की वजह से सीधे एक घर की चौखट पर जाकर टिक गई। आप यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं कि किस स्थिति में यहाँ पर ये चट्टान घर के सामने गिरी हुई है और इसकी वजह से जो घर का सामने का हिस्सा है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मिट्टी के सहारे यहाँ पर टिकी हुई है। ये दोनों पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन अब एक पत्थर जो है गिर चुका है, जिसकी वजह से अब दूसरी चट्टान कब गिर जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये नाइट में पानी गिर रहा था, पानी गिरते समय पे करीब 10 या 11 के बीच में पहाड़ गिर गया। ये चाहे 2 दिन में गिरे चाहे 10 दिन में गिरे, इसकी भी संभावना। और ये गिरा तो 2, 4, 10 घर को लेके जाएगा, पता नहीं कितनी जाने भी जा सकती है। तो स्थिति इतनी भयावह बन चुकी है कि कब यहाँ पर हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस चट्टान गिरी थी उस चट्टान को फिलहाल तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये जो बड़ा पत्थर आप यहाँ पर बाजू में देख रहे हैं ये अभी भी हादसे को न्योता दे रहा है। और क्योंकि ये स्थिति यहाँ पर पिछले कई सालों से बनी हुई है। के घर में गिर गया, वो लोग सब परिवार को रात में निकाला गया, उनको कहीं और शिफ्ट किया गया। रात में ही सारे निगम के अधिकारियों को और अतिक्रमण के अमले को फोन लगाया गया। अब गरीब आदमी रोज खिलाना खाना वाले, अब इतने बड़े आदमी, अब ये भारी टैंक चला गया, पूरे सामने की बाउंड्री, दरवाजा, ये सब चले गए। सीधे मुद्दे की बात यही है कि रीवा और जबलपुर की दोनों जानलेवा पहाड़ियां सिस्टम को मुंह चढ़ा रही हैं। लगातार हो रही दुर्घटनाएं अधिकारियों की उस लापरवाही को बता रही हैं जिसके कारण आम लोग जान गंवा रहे हैं। ऐसे में अब बिना देरी इन पहाड़ियों को सुरक्षित बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मेरे मन में एक ख्याल आता है, मैं जब इस तरह के पुल, जब इस तरह के सड़क, जब इस तरह के गड्ढे देखता हूं तो मुझे लगता है कि क्या ये अधिकारी सड़क बनाने के बाद अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं? भाई नेशनल हाईवे है, आप सोचिए अभी जब कुंभ का आयोजन हुआ था तो रीवा से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कितने लोग इलाहाबाद जाते थे, प्रयागराज जाते थे, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहां हादसे होते रहे। और ये अधिकारी ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं दौरे में, ये जाते होंगे, चाहे ये जबलपुर वाला रोड हो चाहे ये रीवा वाला रोड हो। लेकिन क्या करना है, बैठ के सरकारी बयान दे देना। खैर, हम चुप नहीं रहेंगे, इसी तरह से सवाल पूछते रहेंगे।